Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab and today we are going to discuss WH family. WH family के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, सुना है कि नहीं सुना? WH फैमिली में हमारे पास सारे वर्ड्स जो कि WH से बनते हैं और कुछ इससे मिलते जुलते अल्फाज हैं, इनका लैंग्वेज के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे आप लोग वर्ड व्हाट यूज़ करते हैं, जैसे आप लोग एक वर्ड हु यूज़ करते हैं, जैसे आप लोग एक वर्ड हाउ यूज़ करते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से आपके पास जनाब एक वर्ड विच है, इसी तरह से आपके पास एक वर्ड जो है वो व्हेन है, इसी तरह से हमारे पास और कौन सा वर्ड हो सकता है जी, वेयर हो सकता है, वेयर जो कि प्लेस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इन सारों की जो मीनिंग्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे व्हाट है, व्हाट को जनरली तो हम लोग कहते हैं ना, इसका मतलब होता है क्या, लेकिन आप ये देखें कि स्पोकन इंग्लिश के अंदर इसका यूज़ कितना है। यानी कि इफ़ आई से दैट व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, एक क्वेश्चन बन गया कि ये क्या है, ठीक है जी। इसी तरह से इफ़ आई से दैट व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो ये क्वेश्चन बन गया कि आपका नाम क्या है, ये क्या है, ठीक है जी। और व्हाट इज़ इट फॉर, व्हाट इज़ इट फॉर, ये किस लिए है, ठीक है जी। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। मतलब कहने का ये है कि इस एक लफ्ज़ से आप कितने एक सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है जी। तो व्हाट इज़ योर डेस्टिनेशन, ठीक है। व्हाट इज़ ही टू यू, व्हाट इज़ शी टू यू, वो तुम्हारी क्या लगती है, व्हाट इज़ ही टू यू, वो तुम्हारा क्या लगता है। बात को समझ रहे हैं? मतलब कहने का ये है कि देखने में एक बड़ा सिंपल सा वर्ड है व्हाट, लेकिन आप ये देखें कि इसका आपकी डेली लाइफ के अंदर यूज़ कितना है। अगर आप वाक़ियतन अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपनी डेली लाइफ के अंदर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये वर्ड जो है दैट कैन प्ले अ बिग रोल इन इम्प्रूविंग योर स्पोकन इंग्लिश। इसी तरह से इसके साथ का वर्ड हु है। अब हु को देखें आप, हु का मतलब होता है कौन, ठीक है जी। अब हु से भी हमारे पास ढेर सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई से हु इज़ देयर, वहाँ पर कौन है, ठीक है जी। और इसी तरह से हु इज़ शी, वो कौन है, हु इज़ शी, वो कौन है। हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। इसी तरह से इफ़ आई से दैट हु डज सिंग हियर, यहाँ पर कौन गाता है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके हु सेंटेंसेस हैं, यानी कि ये फिर डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है। हु आर यू, हु इज़ शी, हु आर दे, हु सैंग द सॉन्ग, हु डिड सिंग द सॉन्ग, ठीक है जी। तो डब्ल्यू एच फैमिली जो है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर स्पोकन इंग्लिश। बात को समझ रहे हैं? अच्छा, इसी तरह से आपके पास अगला वर्ड जो है हमारा दैट इज़ हाउ। हाउ का जो मतलब होता है ना कैसे, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। और अगर इससे मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ तो इससे क्वेश्चंस बनेंगे। पहला तो हम लोग कहते होते हैं ना हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, पहले तो इसी को ही देखें।
हाउ डू यू डू। अच्छा, इसी तरह से इफ़ आई से दैट हाउ आर यू, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आप लोग करते हैं, आप कैसे हैं, ठीक है जी। और इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं, ठीक है जी। तो हाउ डज शी कम हियर, वो यहाँ पर कैसे आती है। तो ये हमारे पास हाउ के सेंटेंसेस हैं। ये हाउ जो है दैट इज़ इंक्लूडेड इन WH फैमिली। जैसे यहाँ पे हु था, जैसे यहाँ पे व्हाट था, समझ रहे हैं बात को। इसके बाद हमारे पास है जी विच। अच्छा, विच जो होता है ना, ये कौन सा और कौन सी। अच्छा, विच जो है ना, ये इसकी मज़े की बात ये है कि जैसे अब हु की बात करते हैं तो वो इंसानों के लिए यूज़ होता है, पालतू जानवरों के लिए यूज़ होता है। लेकिन विच जो है ना, ये सब के लिए यूज़ होता है, कौन सा, और उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन होगी कौन सी, ठीक है जी। जैसे इफ़ आई से विच बुक आर यू रीडिंग, ये स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही थी जी, इसको देखें जरा। तो विच बुक आर यू रीडिंग, विच वन इज योर सिस्टर, विच इज़ योर सिस्टर भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पोकन के अंदर ये एक्सप्रेशन है। ग्रामेटिकली तो ऑब्वियसली इसके सर्टन पैटर्न्स हैं, लेकिन स्पोकन के अंदर बहरहाल ये दोनों तरह से यूज़ हो जाता है, ठीक है जी। इसी तरह से इफ़ आई से दैट विच इज़ योर डॉग, विच इज़ माई पेंसिल, विच इज़ योर डॉग, which is my pencil, ठीक है जी। तो ये WH फैमिली का एक और वर्ड आ गया आपके पास, which। इसके साथ ही हमने अगला वर्ड लिया था when। अच्छा, when जो होता है ना, ये ऊपर जहाँ पे मैंने लिखा था, when का मतलब होता है कब, ये टाइम के लिए होता है बेसिकली। और ये जो वेयर है नीचे, वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है जी। तो व्हेन जो है दैट आंसर्स कब, यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, ठीक है जी। व्हेन डज टीचर कम, ठीक है जी। व्हेन विल यू फिनिश योर वर्क, व्हेन विल यू फिनिश योर वर्क, आप अपना काम कब ख़त्म करेंगे। जब मैंने कहा कि व्हेन डज टीचर कम, तो उस्ताद कब आता है, समझ रहे हैं बात को। तो जब मैंने कहा कि व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो आप सुबह के किस वक़्त उठते हैं, ठीक है। इसी तरह से इफ़ आई से दैट व्हेन विल यू विजिट अस, आप हमारे पास कब आएंगे, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास WH फैमिली का मतलब, अब आप देखें ज़रा कि WH फैमिली के सिर्फ 4-5 वर्ड्स जो हैं, इनका कितना इस्तेमाल है और आप किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं।
वेयर आ गया आपके पास, वेयर डू यू लिव। वेयर के लिए क्या आ सकता है जी, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हैं। अच्छा, इसी तरह से इफ़ आई से दैट वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास वेयर डू दे गो, वो कहाँ जाते हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पे रहते हो। बात को समझ रहे हैं। इसी तरह से आई कैन से दैट वेयर इज द साइट ऑफ योर बिजनेस, साइट ऑफ योर बिजनेस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक और, अच्छा इसमें ना अभी मैंने इनके पोजेसिव्स और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स की बात नहीं की, जानबूझ के मैंने बात नहीं की इसमें आज की वीडियो में। आप लोग अभी सिंपली इनका सिंपल यूज़ करें, इनको सिंपली इस्तेमाल करें, देखें कि ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ होते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग आगे इसके कहीं ग्रामर के किसी लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि इनके ऑब्जेक्टिव केस, जैसे हु है तो उसका पोजेसिव केस हुज होता है और होम उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिंपली ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो क्वेश्चनिंग है, ये क्वेश्चनिंग सीखनी है। दैट व्हाट इज दिस, हु डू यू डू, हाउ डू यू डू, हु इज़ देयर, हु इज़ शी, ठीक है जी। तो विच बुक आर यू रीडिंग, विच वन इज़ योर सिस्टर, समझ रहे हैं बात को। इसी तरह से व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो व्हेन डज टीचर कम, वेयर डू यू लिव। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, यानी कि मैंने आपको सिर्फ 6 वर्ड्स आई हैव टोल्ड यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू व्हाट मीन क्या, सेकंड आई टोल्ड यू हु मीन कौन, हाउ का मतलब होता है कैसे, विच का मतलब होता है कौन सा और कौन सी। अच्छा, ये कोई चीज़ के बारे में भी हो सकता है, पर्सन के बारे में भी हो सकता है, ठीक है जी। व्हेन का मतलब होता है जी कब, टाइम के हवाले से है, और वेयर प्लेस के हवाले से होता है कहाँ। तो ये इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। लेनी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये वाला लेसन जो है ये हमारा ग्रामर चंक्स वाले सीक्वेंस में नहीं है, बल्कि ये हमारे स्पोकन के जो लेसन चल रहे हैं उसमें है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।